गोजो सातरो इसका डेथ पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अगर तुम कभी इंस्टा चलाए, यूट्यूब चलाए, कहीं पर भी चला, अगर तुमने जुजुत्सु काइसेन का मांगा पढ़ते हो तब तुम्हें स्पॉइलर मिल चुका है। अगर तुम एनीमे देखते हो तो वह तुम्हारे लिए स्पॉइलर है ही। लिटरली मांगा पीपल उन लोग को तक स्पॉइलर मिल जा रहा है। छोड़ो वो अलग बात है, पर मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या गोजो सातोरू सच्ची मर चुका है? मैं तुमको कोई फॉल्स होप नहीं देने वाला, मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा मैं फैक्ट्स बोलूंगा, पर फिर भी तुम्हें कम से कम होप रखना ही ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। और होप है मेरे सबसे, मैं तुम्हें झूठी दिलासा या झूठा आशा नहीं देता, सच्चाई मैं बता रहा हूँ। और अगर सही में जिंदा है तो तुम मुझे आके वीडियो में थैंक्स बोल सकते हो, हाँ एनिमे लेजेंड तुम्हारा बात सही हो। तो अगर तुम कभी ध्यान से देखे होगे चैप्टर 236, तो उसमें बोलता भी है साकुना कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुम्हें याद करूंगा, और उसी वक्त गोजो स्माइल भी करता है। इसका मतलब ये कि गोजो जिंदा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि हिडन इन्वेंट्री आर्क में ये भी बताया जाता है टोजी के फाइट में कि गोजो तब तक नहीं मरेगा जब तक तुम उसे सिर पे ना मारो या सिर को तुम उसके अलग ना कर दो अपने शरीर से। और अगर तुम देखोगे तो साकुना ने उसके चेस्ट पे अटैक किया था, उसके बाद भी गोजो जिंदा है। इसका मतलब अभी भी गोजो को रिवर्स कर्स टेक्निक करके जिंदा हो सकता है। और ये सब तो नॉर्मल हिंट है। इसके बाद में भी अगर तुम चैप्टर को ध्यान से देखोगे तुम उसमें लोटस फ्लावर भी दिखता है। अगर तुम जापानीज माइथोलॉजी को ध्यान से देखोगे या कहीं पर भी तुम थोड़ा भी पता होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि लोटस फ्लावर एक रिवर्थ का साइन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेवीली अप्लाई है। और ये बुद्धिस्ट कल्चर में ज़्यादातर मेंटेन रहता है। और अगर तुम कहीं सोच रहे हो कि गोजो का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है, तो वो कहीं और नहीं, वो बुद्धिज़्म से मिला है। और वहीं पर ही गोजो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म से अटैच्ड है। हॉर्नर वर्ड से लेके तुम कहीं पर भी जाओ, और यहाँ पर ये रेफरेंसेस नहीं ख़त्म होता। सिर्फ लोटस के बदौलत मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि गोजो भी रिटर्न हो सकता है, और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज। वहीं पर ये नाना में बहुत कुछ बोलता है जिसमें वो नॉर्थ और साउथ के इंडेफिनेटली बात कर रहा होता है कि नॉर्थ इंडियन वो लोग चूज करते हैं जो कि अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करना चाहते हैं, और साउथ वो लोग चुनते हैं जो वापस वैसा ही रहना चाहते हैं। और नानामी ने साउथ चुना था, जिसका मतलब वो मरा रहना चाहता है, और गोजो ने चुना नॉर्थ। और तुम अगर ध्यान से देखोगे तो वो फ्लैशबैक में सारे ऐसे लोग थे जो कि पहले ही मरे हुए हैं। तो उसके लिए वेलकम होगा ना गोजो के लिए, क्योंकि वो इन सब से मिल रहा है पहला बार जब डेथ के बाद। पर गोजो इन लोग को वेलकम या ऐसे कुछ अच्छी चीजें नहीं बोलता उसको बल्कि गोजो बोलता है फेयरवेल, वेलकम की जगह। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा हिंट है कि गोजो पूरी तरीके से मरा नहीं है। और मेरे हिसाब से गोजो जो आएगा तो वो अपने आप को लिमिट को सरपास करके आएगा। फिर भी, और अब पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल भी कंफ्यूज्ड है कि साकुना का अटैक लगा क्यों, क्योंकि 235 चैप्टर में हमें दिखाया गया था कि साकुना जीत गया है, सॉरी गोजो जीत गया है, और साकुना के पास मोहरागा नहीं है जिससे वो इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर सकता, और उसके पास इतना रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं बचा हुआ कि वो अपने बॉडी को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर सके। पर वहीं पर गोजो ठीक कंडीशन में रहता है। और उसके बाद ही हमें 236 पैनल में दिखता है बैम गोजो साथ पड़ा हुआ है। वेल इसका बहुत बड़ा कारण गेगे को भी तुम गाली दे सकते हो, क्योंकि अगर तुम चैप्टर 236 को ध्यान से देखोगे तो गेगे बोलता है कि शायद मैंने एक चैप्टर ड्रॉ करना भूल गया, और वो कोई और नहीं, वो गोजो चैप्टर का डेथ वाला चैप्टर था। छोड़ो मैं और क्या बोलूँ तुम्हें। पर वो अटैक ऐसे काम करता है कि वो स्पेस इटसेल्फ को अटैक करता है। अगर तुम गोजो को इन्फिनिटी बैरियर को समझते हो तो इन्फिनिटी टेक्निक जो है वो तुम्हारा स्पेस के अराउंड काम करता है। अगर तुम कोई भी चीज़ को एग्जैक्टली टच नहीं कर सकते उसके बीच में एक स्पेस ज़रूर आता है। पर साकुना जो अटैक है स्पेस इटसेल्फ को काटता है। तुम इसे समझ ही सकते हो, साकुना का अटैक इस वजह से गोजो के इन्फिनिटी को बाईपास कर पाया क्योंकि वो स्पेस इटसेल्फ को काट पाता है। इसका मतलब है तुम कुछ भी कर लो तुम उसे ब्लॉक नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। और ये अटैक पहले साकुना ने नहीं बल्कि महारागा ने किया था, और उस अटैक को देख के साकुना ने उसको सीखा। और हर अटैक महारागा सिर्फ सीखता नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उसके ऊपर वो अटैक काम नहीं करता, नहीं, महारागा उसका तोड़ भी निकालता। और इसीलिए साकुना फाइट को प्रोलॉन्ग कर रहा था क्योंकि वो महारागा का वेट कर रहा था कि वो एक ऐसा टेक्निक निकाले जिससे वो इन्फिनिटी को बाईपास कर सके, और वही टेक्निक का वेट किया। और
यही सेम टेक्निक है जिसके वजह से गोजो सातोरू का पहले बार हाथ कटा था, अगर तुम ध्यान से देखे होगे तो। छोड़ो, यहीं पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। और सच्चाई बोलूँ, मैं तुम लोगों को ज़्यादा होप्स नहीं देना चाहता, पर मैं स्टिल मानता हूँ अभी भी कि गोजो सातोरू का अभी भी कमबैक का बहुत सारे चांस है। जैसे वो अपने दोस्तों को फेयरवेल ना करना, उसका गला ना काटना, साकुना के बाद उसने स्माइल करना, ये सारे हिंट्स दिखाता है। प्लस बुद्धिज़्म भी साइंस दिखाता है, प्लस ये लोटस भी दिखाया जाता है। इतने सारे हिंट्स हमें दिखाया जाता है। भगवान करे ये हिंट सब सही हो। और मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ।